अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट, देर नहीं करते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्लॉग देखिएगा पूरा और मेरे चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बेटियों की, और थोड़ी बहुत जी मैंने की थी अपनी शॉपिंग। और यहाँ पर जी मैं जो हूँ अपनी बड़ी बेटी के लिए लेके आई थी 2 सूट, और एक जो सूट है वो अपनी मेरी छोटी बेटी के लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पे जी ये जो पहले जो फर्स्ट मैंने जो सूट दिखाया है वो मेरी बड़ी बेटी का है, जो कि अब तो 1-2 दिन तक तो वैसे भी जो है ना बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, और अभी बारिशें हो रही हैं और मौसम थोड़ा सा ठंडा आ रहा है। तो अभी आगे वैसे भी मौसम चेंज होगा, गर्मी का ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो फैब्रिक जो है मैंने बस इस तरह से एक सूट मैंने जो है ना इस कपड़े में ले लिया था। दूसरी जो है वो जी ये ट्राउज़र, साथ में ये फ़्रॉक है, और ये है जी लॉन कॉटन की थोड़ी बहुत सी जी की शॉपिंग। और ये वाला जो सूट है वो जी मुझे पड़ा था जी 2200 का, ठीक है। ये जो मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए, दूसरा तो मतलब जो जिसके साथ जीन्स की पैंट थी वो वाला था जी 2500 का। और ये जी मुनासिब भी था, ये जो मैंने अपनी जो छोटी बेटी का लिया ये मुझे 1000 रुपये का पड़ा था। लेकिन खैर ये वाला बाद मैंने चेंज करवा लिया क्योंकि साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा आ गया था। तो खैर उसके बाद जी जैसे ही अच्छा मैं, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी तो उसने देख लिए जी खिलौने, तो फिर मैंने उन दोनों को खिलौने भी लेके दे दिए। साथ में जी मैंने लिया अपनी छोटी बेटी का जूता, उसका जूता जो है जो वो कैजुअल पहनती है वो टूट गया था, तो मैं जो हूँ फिर न्यू ले आई। एक साथ में जो है मैंने फिर अपना भी जूता ले लिया था। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं और क्या क्या चल रहा है भाई आप सबकी ज़िंदगियों में? मेरी तो बहुत सी सिंपल सी लाइफ चल रही है और बहुत ही सिंपल सी रूटीन होती है। सुबह बस उठना, घर के काम वगैरह करना, और पूरा दिन बस बच्चों के साथ खाना वाना बनाते, घर के जो भी काम है वो करते, और बस अल्लाह को जी याद किया, नमाज़ पढ़ी, और इसी तरह से जो है दिन का आगाज़, और फिर शाम जो है हो जाती है पूरा। और अब तो जी मौसम इस कदर मौसम तो चलो जी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन दिन जो है इतने छोटे हो चुके हैं कि शाम को 5 बजे ही जो है ना शाम हो जाती है, और तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ौरन से रात हो जाती है। तो ये जी जूता था जो जी मैंने लिया अपने लिए, ये सिंपल, मुझे स्लीपर ज़्यादा पसंद है तो ये मैंने अपने लिए लिया था। मुझे पड़ा था ये जी 1200 का, और बस ऐसे ही लॉन के सूट के साथ कैजुअल पहनने के लिए मैंने जो है ले लिया था। और ये जी मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए कुछ जो है ना उसकी एक्सेसरीज़ ली थी, कुछ जो है ना उसकी पोनियाँ थी, और ये बहुत ही प्यारी क्यूट सी पिन्स थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो मैंने जो है ना ये तीनों कलर में मैंने ले ली थी। और उसकी जो है बस ये जो है ना रबड़ बैंड, और इसी तरह से उसकी एक्सेसरीज़ थोड़ी सी जो है मुझे चाहिए थी, क्योंकि बेटियों का ये कि वो माशाल्लाह जब वो बहुत ही प्यारी प्यारी पोनियों में, और आप जो पिन्स विन्स लगी हुई हों, बाल सिमटे हुए हों, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये था जी सुबह का टाइम, फजर का टाइम, ठीक है। अब मैं नमाज़ पढ़ के जी सेन में गई थी, और इतना कोई प्यारा लग रहा था आसमान, तो बस मैंने छोटा सा क्लिप आप सबके लिए मैंने ले लिया। उसके बाद जी मैं जी दोबारा से सो गई थी, और उसके बाद मैं उठी हूँ तकरीबन कोई 6:30 बजे शायद मैं उठी हूँ, पौने 7 बजे मैं उठी हूँ। फिर मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने अपनी बेटी का लंच जो है वो रेडी करना था। यहाँ सिंपल थोड़ा सा मैंने जो है ना तकरीबन 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, 1 अदद अंडा है, थोड़ी सी मैंने जो है ना तकरीबन 2 चुटकियाँ ही मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, क्योंकि ज़्यादा स्पाइस नहीं खा सकते बच्चे। थोड़ा सा नमक डाल दिया, लास्ट में जो है मैंने थोड़ा सा मैंने जो ना मैदा कह रही हूँ, मैंने ना मैगी मसाला डाल दिया था थोड़ा सा बस, थोड़ा सा ना जैसे खट्टापन के लिए, और थोड़ा मैगी का उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने कहा चलिए शौक से जो है वो खा ले, क्योंकि खाने पीने के मामले में वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो चुकी है। तो बस पैन में जो है नॉन स्टिक पैन ले लें, ज़्यादा अच्छा है। और पैन में हल्का सा जी ऑयल लगाया, और ये जो है बहुत ही मज़ेदार से जो है ना मैंने बस रेडी कर लिए थे। पैन केक्स भी कह सकते हैं, लेकिन स्वीट वाले नहीं थे जी, ये थोड़ी सी जो है बस नमकीन वाले ही थे। तो बस मैंने इसे जो है ना पिज़्ज़ा शेप में कटिंग किया, ऊपर मैंने केचप जो है ना मैंने लगाई, और मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाए थे, उसे पसंद आए थे। तो बस जी उसका बस लंच रेडी किया। उसके बाद जी आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, रेसिपी की तरफ भागते हैं, और आप सबके साथ शेयर करते हैं कि मैंने जो है कितने मज़ेदार सी जो है
फ्रोज़न चॉकलेट ब्रेड, और ये इतनी मज़े की बनी थी। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। एक अदद यहाँ पे जी मैंने लिया है अंडा, और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना चीनी को अच्छे से फेंट के एक साइड पे रख लिया। यहाँ पे मेरे पास था जी 4 कप मैदा, जिसमें मैंने जो है 2 टेबलस्पून मैंने जो है ना इसमें ईस्ट डाला है, जिसे आप ख़मीर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा सा जी ऑयल, देसी घी भी डाल सकते हो आप। और जो मैंने अंडा और चीनी को अच्छे से जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था फेंट के, उसे मैंने मिक्स किया। यहाँ पे जी आपने गरम दूध लेना है, ठीक है। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, आप बॉईल करके थोड़ा सा जो है ना नीम गरम कर लो। उसके साथ आपने इस डो को बनाना है, गूंदना है अच्छे से। गर्म पानी थोड़ा सा लेना है, नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल करना है, और जितना हो सके इसे जो है ना आपने सॉफ्ट गूंदना है। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है घर में बन बनाए थे, और मैंने पतीले में ही बनाए थे, और मेरी एक सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आप जो है बन की रेसिपी जो है ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने जब बन गई थी उसकी डो की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी जब मैं बना रही थी, बस मैंने वो वाला क्लिप लिया था। तो मैं आप सबको बता दूं, सेम डो की रेसिपी है, ठीक है। सिर्फ उसमें जो है चीनी का आपने कम इस्तेमाल करना है, यहाँ पे चीनी ज़्यादा है, अदरवाइज़ सेम रेसिपी है। तो जिस तरह से जो है मैं हाथ को जो है प्रेस कर रही हूँ, आपने जो है आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं इसे गूंदना है। इस डो को आपने इस तरह से मसलना है। और एक और बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जितना हो सके इस डो को आपने सॉफ्ट रखना है, क्योंकि आपने एक तो अपने हाथ को इस तरह से प्रेस करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, अगर वो चिपक रही है आपके हाथों पे या जहाँ भी आप जो है ना अपनी डो को रेडी कर रहे हो, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इस तरह से होगा, क्योंकि उसके अंदर ख़मीर हमने ऐड किया है, ईस्ट, तो यही रीज़न है कि ये चिपकेगी। घबराना नहीं है, थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे आपने लगा लेना है। उसके बाद 1 घंटे के लिए आपने इसे रेस्ट में छोड़ देना है। तो बस ये जैसे ही जी मैंने 1 घंटा छोड़ा है, वो अच्छे से जो है फूल चुकी थी। बड़ी सी आपने रोटी जो है ना बेल लेनी है। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 250 रुपए की मेरी लगी थी सारी की सारी मेरी चॉकलेट। डेयरी मिल्क सबसे अच्छी होती है, तो आपने वही मंगवा लेनी है। लोगों से चॉकलेट डालेंगे तो शायद वैसा आपको मज़ा, टेस्ट मतलब चॉकलेट का ना आए। इस तरह से आपने जो है ना शेप में कटिंग करना है, और बस जी ऊपर वाली साइड पे आपने जो है ना एक चॉकलेट का पीस रखना है। अगर आपके पास जो है मल्ट चॉकलेट है तो आप वो भी डाल सकते हो, वो भी लगा सकते हो। ऐसे कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप डेयरी मिल्क ही जो है ना इसके अंदर डालो। और इस तरह से जो है ना आपने बस उसे जो है ना पैक कर देना है पूरे को। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार सी जो है स्वीट ब्रेड हमारी बन के रेडी हो जाएगी, और बच्चे जो हैं शौक़ से खा लें। और माओ को क्या चाहिए भाई, हमारे बच्चे अगर शौक़ से खा लें तो फिर हमें, मुझे लगता है इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और इसे जो है ना फिर अगैन मैं जो 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही थोड़े से फूल जाएंगे, उसके बाद अंडे की जर्दी को मैं ऊपर से लगाऊंगी, और फिर मैं अगैन जैसे मैंने बन रेडी किया था वैसे ही सेम मैं जो हूँ पतीले में इन्हें जो है ना मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इन्हें बेक कर लूँगी। बस बना लूँगी, स्टीम में पकेंगे, क्योंकि ओवन तो है नहीं मेरे पास। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ओवन भी अपना ले लूँगी। तो खैर ये बहुत ही मज़े के बने थे। ये रेसिपी मैंने ट्राई की, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं मुझे लगता है ज़्यादातर जो है मेरे हाउस वाइफ ही देखती हैं, स्पेशली माएँ जो हैं, और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें माएँ अगर घर में बनाए तो बच्चे शौक़ से फिर खा भी लेते हैं। तो बस ये जी रेसिपी थी जो कि मैंने जो है फिर मैंने बनाई, मेरी बेटियों ने माशाल्लाह शौक़ से खाई, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। तो उसके बाद जी मैं चली गई थी जी अपनी बेटी के स्कूल। और ये जी नेक्स्ट डे मैं गई थी स्कूल, क्योंकि मुझे उसकी कोई कॉपीज़ वगैरह भी लेनी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी हम भी चले गए थे। और बस ये था जी हमारा आज का व्लॉग।
बस जी उसके बाद जी मैं आ गई घर वापस। आके जी घर के सारे काम वगैरह ख़त्म किए और मैंने जी किया अपना सूट प्रेस। अच्छा जी ये जो सूट है ये मैंने तकरीबन पहले भी मैं जो ना इसे एक दफ़ा मैं पहन चुकी हूँ और ये जी बस थोड़ी सी मुझे लैस अच्छी नहीं लगती क्योंकि लॉन के सूट में सितारों वाली लैस बहुत अजीब लगती है, पर खैर कोई गल नहीं जी, मैंने पहन लिया था। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।